वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं शताब्दी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी खास पेशकश चुनावी बिसात पर। इंदौर नगर निगम चुनाव पर छाए संकट के बादल अब भी बने हुए हैं। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने वार्डों की बढ़ोतरी के नोटिफिकेशन पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। इंदौर में 69 वार्डों से बढ़ाकर 85 वार्ड करने के लिए राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एडवोकेट अनिल त्रिवेदी और किशोर कोडवानी ने इस नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चुनाव टल जाएंगे। गेंद हाईकोर्ट के पाले में थी और सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी थी। लेकिन हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में हुई सुनवाई में जस्टिस पी.के. जायसवाल और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। हम लोगों की बहस हुई है। हमारा कहना यह है कि चूंकि अब चुनाव घोषित हो गए हैं इसलिए अब ये पिटीशन चल नहीं सकती। नहीं, कोर्ट ने तो अभी कहे, कोर्ट तो कहेगी, अभी तो हमने कहा सुनवाई आगे बढ़ी है या क्या? नहीं हुआ। बहस निर्णय के लिए प्रकरण सुरक्षित रख लिया। फैसला सुरक्षित रखे ये तो कोर्ट की बात है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता भी थोड़े मायूस दिखाई दिए। याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने तो प्रशासन पर जमकर भड़ास निकालते हुए इसे राज्यपाल के अधिकारों का दुरुपयोग तक बता दिया। ये बात कोई भी नया आवेदन और तर्क नहीं जुड़ते हैं और 1 साल तक राज्य शासन ने इस बात को लटकाए रखा और अब वो तर्क दे रहे हैं कि निर्वाचन प्रारंभ हो चुका है। चूंकि निर्वाचन की याचिका है ही नहीं, इसलिए मैंने न्यायालय के समक्ष ये तर्क रखा कि जिस राज्यपाल के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए कलेक्टर ने ये प्रक्रिया पूर्ण की है, जिसको जस्टिफाई करवाना चाह रहे महाधिवक्ता, क्या वो 10 फरवरी को 14 में प्रकाशित किया, 12 को अंतिम आवेदन लिए, 13 को सुनवाई कर दी। 30 दिन की अवधि 1 दिन में किस कानून में, किस विधि में, किस सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत में लिखा हुआ है कि ये सही है? यदि वो नहीं है तो ये याचिका, इनका आवेदन और इनके प्रश्न को समाप्त किया जाए और गजट नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाए। इधर एक अन्य याचिकाकर्ता एडवोकेट अनिल त्रिवेदी ने सीमा बढ़ाने की कार्रवाई पर ही सवालिया निशान लगा दिए। उच्च न्यायालय में मेरी जो जनहित याचिका है, जिसमें इंदौर नगर निगम की सीमा वृद्धि जो की गई है राज्य शासन द्वारा, उसकी वैधता को इस आधार पर मैंने चुनौती दी है
कि संपूर्ण कार्यवाही प्रारंभ से ही अवैध है, शून्य है। ऐसी शून्य कार्यवाही के आधार पे न तो वार्डों का विभाजन किया जा सकता है, न आरक्षण किया जा सकता है, और न ही पंचायत क्षेत्र को नगर निगम की सीमा में मान के उसके चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आती है। इस फैसले के बाद अब टकटकी लगाए बैठे राजनीतिक दल भी पसोपेश में फंसे हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल भी तेज हो गई है। निगम चुनाव पर होने वाली सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें हाई कोर्ट पर लगी थी। सुबह से ही कोर्ट परिसर में लोगों की भीड़ लगने लगी थी। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि अब क्या होगा, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा और क्या आम जनता। सभी की निगाहें टिकी थी इंदौर हाई कोर्ट पर। वार्ड परिसीमन पर फैसला जो आना था। हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ में राज्य सरकार द्वारा सीमावृद्धि पर जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए लगाई याचिका पर सुनवाई होना थी। कोर्ट के फैसले पर ही निगम चुनाव की बिसात टिकी थी, इसलिए सुबह से ही राजनीतिक दलों के नेता और उनके समर्थकों के साथ ही आम जनता भी कोर्ट परिसर में जुटने लगी थी। सभी को इंतजार था कोर्ट के फैसले का। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे सभी की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी और फिर आया कोर्ट का फैसला, जिसमें फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। बहरहाल सोमवार को जो भी फैसला हो, लेकिन तब तक के लिए तो नेताओं और सरकार की नींद और चैन छिन सा गया है। इधर नगर निगम चुनाव में टिकट पाने के लिए चल रही होड़ भी तेज हो गई है। महापौर पद के लिए भाजपा में जहां खींचतान मची हुई है, वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी का टोटा पड़ा हुआ है। दोनों ही दलों के इन नामों को एक और जहां पार्टी के स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं विरोधी खेमा भी इनके पत्ते बिखेरने में लगा हुआ है। इंदौर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए भाजपा से कई नाम सुर्खियों में हैं, वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं ने अपने और अपने समर्थकों के नाम चला रखे हैं। भाजपा में महापौर पद की दौड़ में सबसे आगे विधायक मालिनी गौड़ है। मालिनी गौड़ इंदौर की अयोध्या कही जाने वाली 4 नंबर विधानसभा से 2 बार चुनाव जीती है। वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वरद हस्त प्राप्त है। वहीं स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। इसके साथ ही वे संघ की पहली पसंद भी बनी हुई है। मालिनी गौड़ की साफ छवि भी उनके पक्ष में जाते दिखाई दे रही है। हालांकि मंत्री गुट से दूरी जरूर मालिनी गौड़ के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुट के समर्थकों ने भाजपा नेत्री पूजा पाटीदार को महापौर पद की दौड़ में ला खड़ा किया है। पूजा पाटीदार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला की खास मानी जाती है। वहीं खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता भी उन्हें एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रही है। भाजपा महिला मोर्चे की मदद से मंत्री गुट पूजा पाटीदार के नाम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में निगम चुनाव में महापौर पद के लिए प्रत्याशी का टोटा पड़ा हुआ है। कांग्रेस के पास ले दे के केवल पूर्व महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल का नाम है, लेकिन अर्चना जायसवाल भी जानती हैं कि इस चुनाव से उन्हें केवल नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का हश्र वो देख चुकी हैं, जहां चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जेब से पैसे लगाने पड़े थे और वो भी डूब गए। लिहाजा अर्चना जायसवाल भी चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास और कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए पार्टी अर्चना जायसवाल को बलि का बकरा बनाने पर तुली है। अर्चना जायसवाल की राह में एक और कांटा है और वो है राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा। शोभा ओझा और अर्चना जायसवाल के मधुर संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। शोभा ओझा के कारण ही अर्चना जायसवाल को प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। कांग्रेस में जहां प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वहीं भाजपा में मालिनी गौड़ और पूजा पाटीदार के अलावा शीला गोपी कृष्ण नेमा का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा सूरज कैरो भी अपनी पत्नी को टिकट दिलाने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि सूरज कैरो मंत्री गुट के नजदीकी माने जाते हैं। वैसे भी मंत्री गुट ऐन वक्त पर समीकरण बिगाड़ने और जमाने में माहिर माना जाता है। अभी मंत्री गुट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में चुनावी बिसात में कौन बाजी मारेगा, यह कहना मुश्किल होगा। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है कुछ अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए रेड 9 न्यूज।
दोस्तों, सजना संवरना कौन नहीं चाहता, ये तो हर औरत का सपना भी होता है और अधिकार भी। और आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं खुशबू आज आपको लेकर आई हूँ कांच मंदिर के सामने सुस्वाणी साड़ीज पर। आप खूबसूरत तो हैं और आपकी इसी खूबसूरती को और चार चांद लगाएगा सुस्वाणी साड़ीज। वेस्टर्न कल्चर के इस दौर में इंडियन ट्रेडिशनल लुक देने के लिए सुस्वाणी साड़ीज पर आपके लिए है लहंगा और साड़ियों की कई वैरायटी। चाहे हो शादी ब्याह का मौसम या फिर हो कोई भी त्योहार, सुस्वाणी साड़ीज पर आपके लिए है 3000 से लेकर 50,000 तक की साड़ियाँ और लहंगा चुनने की विशाल श्रृंखला। शिरोमणि साड़ीज 58 नलिया पाखल मेन रोड कांच मंदिर के पीछे वाली गली इंदौर। कॉल 9425056238। अब शहर में पिकनिक स्पॉट जैसा वातावरण और खान-पान की व्यवस्था दोनों एक साथ। एप्पल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, जहां हम सिर्फ वादे नहीं करते, शुद्ध शाकाहारी ही खिलाते हैं। बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी, शादी की सालगिरह हो, साथ ही कॉन्फ्रेंस व आदि समारोह के लिए एप्पल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सेवा ही हमारी पहचान है। तो जल्द ही अपने परिवार व दोस्तों के साथ पधार कर दीजिए हमें एक सेवा का मौका। एप्पल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, टॉवर C3, ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन, स्कीम नंबर 140, मेन रोड, इंदौर। फोन 0731 606 1100। दुल्हन का गहना कहीं से भी, लेकिन दुल्हन की पायल सिर्फ अमी ज्वेलर्स से। दुल्हन पायल बिछिया का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, ब्रांडेड एक्सक्लूसिव ज्वेलरी, 92.5% चांदी की शुद्धता के साथ। अपनी बिटिया के पैरों को अद्भुत सौंदर्य विश्वसनीयता के साथ। अमी ज्वेलर्स 44 बड़ा सराफा, सराफा थाने के सामने, जगदीश भवन, इंदौर। फोन 9425064196। गोरी के दिल में क्या है, गोरी के दिल में राज है जायके का, गोरी के दिल में ओ ज्वाला अचार मेरा, स्वाद है कमाल तेरा, इसके ज्वाला का आम, नींबू, मिर्ची और मिक्स अचार। The most trusted and well-reputed institute of Delhi, जिसने दिए पूरे भारत को सबसे अधिक IAS ऑफिसर, अब आपके शहर इंदौर में। Discover your metal. The IAS Academy, specialized for IAS and MPPSC. सभी कक्षाओं का अध्यापन दिल्ली के विशेषज्ञ द्वारा, जहां दिया जाएगा IAS, MPPSC की बेस्ट तैयारी और बेस्ट रिजल्ट। IAS, MPPSC की तैयारी की रणनीति पर इंदौर सेंटर, द गिरिराज, 13/A, second floor, near Bhavarkua Square. Call 95890-33300 और 95890-44400। तुम नहीं हो इस जहां की, वो एक दिन जो हर लड़की के जीवन में आता है सिर्फ एक बार, तो क्यों न बना ले उसे यादगार। शिरोमणि ज्वेलर्स के साथ चुनिए अपने विवाह की सबसे अलग ज्वेलरी अपनी पसंद के अनुसार और बनाइए उस खास अवसर को और भी खास। आपकी सबसे अलग खूबसूरती के साथ शिरोमणि ज्वेलर्स,
यहाँ आप पाएंगे ब्रांडेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल श्रृंखला और हजारों डिजाइनों में उपलब्ध चूड़ियां, कंगन, मंगलसूत्र, हार सेट, कंदोरे, गजरे, रानी हार, झुमकी, पायजेब, चेन, अंगूठी, टॉप्स इत्यादि। रेंट एंड सेल ज्वेलरी बुटीक, ब्राइडल एंड पार्टी वेयर ज्वेलरी ऑन सेल एंड रेंट ओनली ऑन शिरोमणि ज्वेलर्स। और साथ ही शिरोमणि ज्वेलर्स पर अब दुल्हन के लहंगे, पार्टी वेयर लहंगे, इंडो वेस्टर्न लहंगे, इंडो वेस्टर्न साड़ी, इवनिंग गाउन, सलवार सूट्स, शेरवानी, ब्लेजर्स की विशाल श्रृंखला भी रेंट पर उपलब्ध है। शिरोमणि ज्वेलर्स 27 बड़ा सराफा, शिरोमणि मार्केट, इंदौर। फोन 0731 4054 031। ब्रेक के बाद रेड 9 न्यूज में आपका स्वागत है। हाईकोर्ट द्वारा सोमवार तक फैसला सुरक्षित रखे जाने के निर्णय के बाद भाजपा नेता खासे जोश में दिखे। हालांकि महापौर की दौड़ में सबसे आगे विधायक मालिनी गौड़ ने दावेदारी के सवाल पर पार्टी पर सारा दारोमदार छोड़ दिया। इंदौर नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए भाजपा की ओर से विधायक मालिनी गौड़ का नाम लगभग तय माना जा रहा है। केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन विधायक मालिनी गौड़ भी अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। वे इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचती रही। चर्चा के दौरान महापौर पद की दावेदारी पर विधायक गौड़ ने सारा दारोमदार पार्टी आलाकमान पर छोड़ते हुए कहा कि पार्टी जो कहेगी उसका पालन करेंगे। चर्चाओं में सुन रही हूँ और जो पार्टी संगठन तय करेगा। तैयारी तो हम सब लोगों की पूरी है, पूरे शहर की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। जो भी डिसीजन होगा उस पर हम लोग वो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। वहीं भाजपा विधायक और नेताओं ने कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि बताया। नेताओं का कहना था कि कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, पार्टी ने तो कमर कस ली है। जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चाहे वो कोर्ट का फैसला आ जाए या 2 दिन बाद आए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी बहुमत के साथ भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हाँ, पार्टी की तरफ से तो सभी वार्डों पे तैयारी है, जैसा भी होगा चुनाव की तैयारी चल रही है। अगर हाईकोर्ट का फैसला कुछ आता है चुनाव को लेकर तो उसका पालन करेंगे, अन्यथा चुनाव होना है। इधर उत्साहित विधायक उषा ठाकुर के साथ ही विधायक महेंद्र हार्डिया और पूर्व विधायक जीतू जिराती तो पार्टी की जीत के साथ ही निगम पर कब्जे के दावे से भी पीछे नहीं रहे। जनता पार्टी तो मुझे लगता है हम तो 100% तैयारी में है। जब चुनाव का आदेश हो पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी और सारी की सारी सीटों पर जीतेंगे, ऐसी तैयारी है। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार रहते हैं और जैसी पार्टी का आदेश मिलेगा सारे कार्यकर्ता चुनावी संबंध में कूद पड़ेंगे। और ये बात निश्चित है कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी अधिक से अधिक मतों से हम जिताने का संकल्प लेते हैं और हम जिताएंगे उनको यहाँ से। 2 दिन आगे बढ़ गया है वो, चाहे 100 दिन आगे बढ़ जाए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 24 घंटे तैयार रहती है। 2 दिन के बाद डिसीजन आना है और निश्चित रूप से ये नगर निगम का है। अगर नगर निगम का नहीं भी हो पाया तो पूरे प्रदेश भर में हमारे जो नगर पालिका, नगर परिषद के और इनके जो चुनाव है वो तो होना ही है। तो हम तो कार्यकर्ता हैं, पूरे समय तैयारी से ही रहते हैं। 8 नगर पंचायतें इंदौर जिले की हैं, उनकी भी तैयारियां हैं। नगर निगम के वार्ड के आपको पता ही है कि इस जोर शोर के साथ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक जो भरचक यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई, जो तांता लगा हुआ है, जो हजारों कार्यकर्ता अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, जो हजारों कार्यकर्ता समाज सेवा में पार्षद के रूप में लगना चाह रहे हैं, वो सब लोग यहाँ पर अथाह रूप से लगे हुए और हम लोग भी सब पूरी तैयारी के साथ में है। इधर चुनाव के लिए प्रत्याशी की तलाश में जुटी कांग्रेस की ओर से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कोई भोपाल यात्रा का बहाना बना रहा है तो कोई जबरन ही व्यस्तता का हवाला देकर कुछ भी बोलने से बचता रहा। बहरहाल कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को ही स्पष्ट हो पाएगा कि चुनाव होंगे या नहीं, लेकिन भाजपा खेमा अभी से ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इंदौर नगर निगम चुनाव अभी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन टिकट को लेकर घमासान लगातार जारी है। क्या नेता और क्या नेताओं की पत्नियां सभी इस दौड़ में शामिल हैं। इन सबसे बेचारा आम कार्यकर्ता एक बार फिर खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। वो झंडे भी उठाता है, वो प्रदर्शन में अपने नेता को बचाने के लिए लाठी भी खाता है, वो दरी भी बिछाता है और बात जब अपने आका के मान सम्मान की हो तो वो शक्ति प्रदर्शन के नाम पर वरिष्ठ नेताओं के सामने नारे लगाकर
अपने आका की ताकत भी बताता है, लेकिन इसके बावजूद उसे क्या मिलता है? धोखा। जी हां, हर बार चुनाव में यही तो होता है। राजनीतिक पार्टियां निष्पक्ष और काम करने वाले लोगों को टिकट देने के दावे जरूर करती है, लेकिन उनके यह दावे चुनाव आते ही खोखले साबित होने लगते हैं, क्योंकि चुनाव आते ही नेता खुद के लिए टिकट की मांग करने लगते हैं। जब खुद को टिकट मिलने की उम्मीद नहीं दिखती तो लग जाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की जुगाड़ में। नगरीय निकाय चुनाव में भी एक बार फिर इन कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ छल की तैयारी हो चुकी है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सभी पार्टियों में एक सा हाल। नगरीय चुनाव आते ही इन कार्यकर्ताओं के मन में आस जगी थी कि इस बार तो उन्हें उनकी मेहनत के फल स्वरूप चुनाव का टिकट मिलेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नेता अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। अधिकांश वार्ड महिला होने से नेताओं ने अपनी पत्नियों के लिए टिकट की जुगाड़ शुरू कर दी है, तो जीतू पटवारी की पत्नी का नाम भी टिकट पाने वालों की दौड़ में आ ही गया। हालांकि पटवारी ने उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन यह राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पार्षद के लिए भी टिकट बंटवारे में बंदरबाट मची हुई है। वार्ड 54 में कांग्रेस के पूर्व विधायक जहां अपने भांजे सचिन सिलावट के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, तो वहीं कमल वर्मा, राकेश सिलावट, हंसराज वर्मा, सुभाष सिसिया भी अपनी पत्नी को टिकट दिलाने में लगे हुए हैं। यही हाल वार्ड 63 में भी है। यहां अरविंद बागड़ी, संदीप गोयल, शैलेश गर्ग अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भाजपा भी रिश्तों के मोह से नहीं बच पाई। वार्ड 49 तिलक नगर सामान्य महिला होने से यहां अजय सिंह नरूका, राजेश उदावत, रमेश जैन जैसे नेताओं ने अपने परिवारों के लिए टिकट की मांग शुरू कर दी है। वार्ड 53 आजाद नगर भी सामान्य महिला वार्ड घोषित हो गया है। यहाँ जायद मंसूरी, रजाक पटेल, अकील राज अपने परिवार के लिए टिकट की जुगाड़ में है। बहरहाल सोमवार को कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पार्टियां भी टिकट की घोषणा करेगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या जमीनी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का फल मिलेगा या इस बार भी नेता परिवारों में ही लड्डू बट जाएंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। टिकट पाने की चाह में नेता भोपाल की दौड़ लगा रहे हैं। पार्टी कार्यालयों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यालय पर जहां चहल पहल दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस कार्यालय वीरान नजर आ रहा है। नगरीय चुनाव को लेकर कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। टिकट पाने की चाह लिए नेता इंदौर से भोपाल तक की दौड़ लगाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर पार्टी के आला नेता भोपाल में विराजमान है, इसलिए कांग्रेस के छुटभइये नेता से लेकर बड़े नेता भोपाल में डेरा जमाए बैठे हैं। नेताओं के भोपाल में होने से इंदौर में कांग्रेस कार्यालय वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। हालत यह है कि शाम तक कांग्रेस कार्यालय के ताले तक नहीं खुले। इधर इसके उलट भाजपा कार्यालयों पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की चहल पहल बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से टिकट पाने की चाह लिए नेता और कार्यकर्ताओं का भाजपा कार्यालय पर जमावड़ा लगा हुआ है। टिकट पाने के लिए कार्यकर्ता अपने नेता को और नेता वरिष्ठ नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा कार्यालय के अंदर ही नहीं, बाहर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। भाजपा के छोटे बड़े नेता निगम चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा कार्यालय पर टिकट पाने के लिए नेता अपने अपने स्तर पर कोशिश में लगे हुए हैं। नेता अपने वरिष्ठ नेताओं से निगम चुनाव के लिए टिकट की आस लगाए उनके आगे पीछे घूमते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं राजनीतिक सीधे रास्ते की टेढ़ी ही चाल है, जहां साम दाम दंड भेद अपनाकर कैसे फायदा उठाया जाए यह सबसे पहले सीखा जाता है। कुछ ऐसा ही नगर निगम चुनाव के पहले भी देखने को मिल रहा है। नगर निगम चुनाव लड़ने की आस लगाए बैठे नेता भाजपा कार्यालय पर डेरा जमाए बैठे हैं। इस बार कई बड़े नेताओं के वार्ड आरक्षण की भीड़ चढ़ गए। कई वार्ड महिला वार्ड हो गए, तो कई पिछड़ा वार्ड घोषित हो गए। ऐसे में नेताओं की नजर दूसरे वार्डों पर लगी हुई है।
इसके लिए नेता भाजपा कार्यालय पर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से कानाफूसी करते दिखाई दिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। एक और जहां भाजपा कार्यालय में संभागीय समिति की बैठक चल रही थी, तो वहीं बाहर लोग वरिष्ठ नेताओं को मनाने में व्यस्त थे। एक दूसरे की टांग खींचने वाले नेता पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से मिलते दिखाई दिए। रेड 9 न्यूज पर ये थी हमारी खास पेशकश चुनावी बिसात। देखते रहिए रेड 9 न्यूज। क्या आप डांस में परफेक्ट हैं या किसी तरह के डांस से अपने आप को फेमस करना चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं एक बड़ा डांसर बनना, तो अब इंदौर में सिर्फ आपके लिए है डेंजरस डांस एकेडमी, जहां आपको बेस्ट कोरियोग्राफर राकेश धांगर सिखाएंगे डांस के एक्ट जैसे हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, कंटेम्प्रेरी, क्लासिकल, बी बॉइंग। डेंजरस डांस एकेडमी की ग्रैंड ओपनिंग के बाद अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। स्थान नगिन नगर नियर कालानी नगर एयरपोर्ट रोड। कॉल राकेश धांगर 9179910130। ई नेत्रम आईवीआर 50 वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाला एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आपके विश्वास एवं सहयोग से नेत्रम ऑप्टिकल्स की एक और ब्रांच का शुभारंभ, जहां होंगे विश्व के सभी ब्रांड्स जैसे रेबैन, प्यूमा, प्रोवो, पार्क एवेन्यू, पोलेरॉइड, ओकले, माइजन, वोग, टॉमी हिल्फिगर और भी कई विश्व प्रसिद्ध ब्रांड्स, वो भी एक ही छत के नीचे। इट्स अमेजिंग। ई नेत्रम आईवीआर, वी डील ओनली इन ब्रांड्स। ई नेत्रम आईवीआर, नवलखा मेन रोड, इंदौर। फोन 42081153। सराफा की शान, जिसकी आसान है पहचान, सोने के पेड़ वाली एकमात्र दुकान। चांदी की पायल से लेकर सोने की बिंदिया तक, हर गहने में पाएंगे शुद्धता की चमक। 23 कैरेट सोने के आभूषण, 916 KDM ज्वेलरी की अनुपम श्रृंखला, स्पेशल कलेक्शन ऑफ 23 कैरेट लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। ज्वेलर्स दाऊलाल शोभाराम लाहोटी, 30 बड़ा सराफा, इंदौर। कॉल 40543551। एसएससी व बैंकिंग की एग्जाम देना हुआ अब आसान इजी लर्निंग क्लासेस के साथ। एसएससी व बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान इजी लर्निंग क्लासेस, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स। New batches starting for SSC, SSC CGL, Tier 1st and Tier 2nd, SSC 10+2, CHSL, MTS Multitasking, Stenographer Group C and D. And for banking, IBPS PO Clerk, SBI PO Associates, RBI Officer Assistant. Easy Learning Classes offers regular class tests with comprehensive test series, updated notes, batches for higher mathematics, complete focus on exams, डाउट सॉल्विंग सेशंस, पर्सनल गाइडेंस फॉर फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए क्लासेस। द गिरिराज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, भंवरकुआ, इंदौर। 9424952861 0731404233।